जो जोधपुर शहर जाना जाता है, कि जिस प्रकार का जघन्य और एक जो बोलना चाहिए निर्मम हत्याकांड हुआ है, मैं इस हत्याकांड को जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूं। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के उनको काट काट कर टुकड़ों के अंदर जो एक विभत्स्य दृश्य है जिसको आम आदमी देख नहीं सकता, इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और इस घटनाक्रम का 36 की 36 कौम घोर निंदा करता है और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं जो निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, अपना परिवार का सदस्य किन के साथ जा रहा है और किन के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट काट कर फ्रीज में रखे गए, उस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग सब परिचित है। इसलिए आपके जो चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना को कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, जैसे कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद है। जो सरकार की तरफ से घोषणा है, वो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग थी। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा यह है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी, और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्व समाज के 36 कौम के लोग, हम लोग जैसे लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में जैसे कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है, तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा, वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है, उनको वहां थाने से हटाकर दूसरा पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो
इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये तो सर जहां जहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकालकर जैसे छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रुख का एक पहलू रखा और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को, और अभी हमारे साथ में आए हुए जैसे श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा और आज ये शांतिपूर्वक और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सब राजस्थान की जनता की अपील करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो अपने बहन, बेटी, बच्चों के मिलने जुलने वालों के ऊपर, और घर परिवार में अच्छे संस्कार निर्माण करो जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाक्रम न हो। उसके लिए आप और हम सर्व समाज के 36 कौम के लोग सभी जिम्मेवार हैं। सरकार आपसे और हमारे से ही बनती है, सरकार आप और हम ही है। इसलिए आपको और हमारे को मिलके इस प्रकार के जो जघन्य अपराधों की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे समाज की एक आवश्यकता है जहां बोलना चाहिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ हो। और मैं समझ रहा हूं आप और हम एक सब मिलकर एक अच्छे जो नवनिर्माण राजस्थान की स्थापना